गुड मॉर्निंग। वेलकम टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 27 मई 2024। सो हम कल के 26 और 27 मई 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? सो आपका आंसर हो जाएगा अनुसुईया सेन गुप्ता। अभिनेत्री अनुसुईया सेन गुप्ता फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वोत्तम अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। उन्हें यह पुरस्कार फिल्म द सेमलेस के लिए अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में मिला है। इस फिल्म का निर्देशन बुल्गारिया के कॉन्स्टेंटिन बोजानोव ने किया है। चिदानंद नाइक की बात करें तो इन्होंने अपनी फिल्म सनफ्लावर द फर्स्ट टू नो में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म के लिए ला सिनेफ अवार्ड जीता है। ला सिनेफ अवार्ड जीता है अपनी फिल्म सनफ्लावर द फर्स्ट टू नो के लिए। मेरिल स्ट्रिप की बात करें तो इन्हें हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डिओर से सम्मानित किया गया है। पायल कपाड़िया की बात करें तो पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल में भारतीय फिल्म निर्माता पायल कपाड़िया अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन एज हाई के लिए कांस ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है। इन्होंने ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस टीम ने आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है? सो आपका आंसर होगा कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है। केकेआर ने एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद को एक तरफा मुकाबले में हराकर अपना तीसरा आईपीएल खिताब जीत लिया है। ये तीसरा खिताब है आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स का। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के बीच यह फाइनल मुकाबला रविवार को एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। इस सीज़न का ऑरेंज कप किसे मिला? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बल्लेबाज विराट कोहली को मिला है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे डेटा उल्लंघन की कमजोरियों की खोज के लिए नासा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो नासा के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा मुनीब अमीन भट्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ मुनीब अमीन भट्ट को डेटा उल्लंघन की कमजोरियों की खोज के लिए नासा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सिस्टम कमजोरियों की पहचान करने के लिए उन्हें पहले भी 2023 में एप्पल के हॉल ऑफ फेम में द्वारा मान्यता दी गई थी। बिल्किस मीर ये हाल ही में न्यूज़ में रहा। क्यों रहा? क्योंकि पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है। जैन आचार्य लोकेश मुनि की बात करें तो जैन आचार्य लोकेश मुनि को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वयं सेवक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2024 के लिए। पूर्णिमा देवी वर्मन ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा। इन्हें हाल ही में व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये व्हिटली गोल्ड अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाली एआई और एमएल केंद्रित डेटा सेंटर स्थापित कर रही है? तो कौन सी सरकार कर रही है शक्तिशाली उच्च क्षमता एआई और एमएल केंद्रित डेटा सेंटर को स्थापित कर रही है? सो आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला डेटा सेंटर स्थापित कर रही है जो 2300 समवर्ती उपयोगकर्ताओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और मशीन लर्निंग एमएल एप्लीकेशन चलाने की अनुमति देगा। यह सुविधा उन्नत डेटा विश्लेषण का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करके डेटा विज्ञान के व्यवहारिक अनुप्रयोग को सक्षम करेगी।
सिक्किम की बात करें तो सिक्किम इन्होंने हाल ही में 49th स्थापना दिवस मनाया 2024 में। इसके अलावा सिक्किम पूर्व उत्तर भारत का पहला राज्य है जो AI संचालित यातायात प्रबंधन सिस्टम को लागू करेगा। असम की बात करें तो असम ने हाल ही में आपदा प्रबंधन के लिए ड्रीम्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अल्लाह माए हलीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, सो आंसर हो जाएगा आपका चाड। सो राष्ट्रपति इदरिस डेबी ने चाड के पूर्व राजदूत अल्लाह माए हलीना को चाड गणराज्य का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। चाड एक स्थलरुद्ध अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा लीबिया, सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर से लगती है। DR कॉन्गो की बात करें तो DR कॉन्गो की हाल ही में पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है जूडिथ सुमिनवा तुलुका। इसके अलावा क्रोएशिया के हाल ही में नए फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं आंद्रेज प्लेंकोविक। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस बोंग। आइए इनके चार्ट की कैपिटल हो जाएगी एंड जजमेना, करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक और इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? इदरिस डेबी। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपे कार्ड सेवा लॉन्च करेगा? तो कौन करेगा रुपे कार्ड लॉन्च? सो आपका आंसर हो जाएगा मालदीव जल्द ही भारत की रुपे कार्ड सेवा लॉन्च करेगा। रुपे एक भारतीय घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क है जो 2012 में NPCI द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कार्ड योजनाओं, वीज़ा, मास्टर्स पर निर्भरता कम करना, किफ़ायती कार्ड सेवाओं के साथ वित्तीय समावेशन करना है। केन्या की बात करें तो केन्या को हाल ही में भारत सरकार द्वारा $1 मिलियन की मानवीय सहायता देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में हाल ही में एक ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अनावरण किया गया है। नामीबिया की बात करें तो नामीबिया के साथ NPCI ने UPI को लेकर जैसे भुगतान प्रणाली सिस्टम को लागू करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा अंगा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस। सो ये आपका आंसर हो जाएगा 24 मई। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मरखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। इस दिन का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति मरखोर के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना है। 21 मई की बात करें तो 21 मई को हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 20 मई को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? तो किसने किया है? जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त किसने किया है? भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया है? सो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का पहला ऐसा हवाई अड्डा है जिसे भारतीय उद्योग परिसंघ से जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का सम्मान प्राप्त हुआ है। हवाई अड्डे ने लैंडफिल से 99.50% कचरे को हटा दिया है, जिसमें 100% प्लास्टिक और नगर पालिका का ठोस कचरा शामिल है। यह सफलता एक मजबूत मूल्य श्रृंखला और 5R सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त की गई है। कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः प्रक्रिया करना, पुनर्चक्रण करना और पुनर्प्राप्त करना, जो असाधारण अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का प्रदर्शन करता है। भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें CII के, तो इसके कौन अभी बने हैं अध्यक्ष? संजीव पुरी। देखते हैं अगला प्रश्न। इससे रिलेटेड देख लेते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को हाल ही में स्काई ट्रैक्स के द्वारा भारत और दक्षिण एशिया का ये सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया 2022 के लिए। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये चर्चा में रहा क्योंकि ये 14वें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऐसा बन गया जो अपने यहाँ DG यात्रा सिस्टम को लागू किया है। GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी रिसेंटली न्यूज़ में रहा क्योंकि इसे स्काई ट्रैक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्यों किया गया? इसे भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ के लिए यह पुरस्कार मिला है। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ रक्षा में एक मील का पत्थर हासिल किया है। ASMPA एक भूमि हमला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फ्रांस के परमाणु प्रतिरोध के लिए एक महत्वपूर्ण है। ASMPA जो 2009 से परिचालन में है, उसकी रेंज 500 किलोमीटर है और इसमें 300 किलोटन थर्मोन्यूक्लियर वारहेड है। ASMPAR एक नवीनीकृत संस्करण है जिसका उद्देश्य रेंज और वारहेड क्षमता को बढ़ाना है। मिसाइल में एक ठोस प्रणोदक इंजन और जरूरतीय मार्गदर्शन प्रणाली है। रूस की बात करें तो रूस ने हाल ही में अपने बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके अलावा इन्होंने अंगारा A5 और P800 ओनिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक पनडुब्बी रोधी सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का सफल उड़ान परीक्षण किया है। USA की बात करें तो USA ने हाल ही में निविदा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो उजानी डैम किस राज्य में स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में उजानी बांध के बैक वाटर में नाव पलटने से 2 बच्चे समेत 6 लोग डूब गए, इसलिए ये न्यूज़ में है। सोलापुर में उजानी गांव के पास भीमा नदी पर स्थित उजानी डैम एक मिट्टी से भरा हुआ है और चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण डैम है। 1977 से 1980 के बीच में यह निर्मित बांध सिंचाई और जल विद्युत ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करता है। बांध 63 मीटर ऊंचा, 2534 मीटर लंबा और इसकी बिजली उत्पादन क्षमता है लगभग 12 मेगावाट है, लेकिन यह गंभीर जल प्रदूषण से ग्रस्त है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के वहाँ के एक डैम है पोलावरम डैम जो अभी चर्चा में रहा। तमिलनाडु का में भी एक डैम न्यूज़ में रहा। कौन सा डैम था? मुल्ला पेरियार डैम। इसके अलावा मेट्रो डैम वहाँ का सबसे बड़ा डैम है। बिहार की बात करें तो बिहार के देश के सबसे बड़े लंबे और बड़े डैम रबर डैम का उद्घाटन किया गया। क्या नाम था उसका? गयाजी डैम किस जिले में किया गया? गया में ही किया गया, इसलिए इसके नाम पे रखा गया। और किस नदी पे किया गया? फल्गु नदी पे किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न।
हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा अपना प्यारा भारत। तो विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन लॉन्च किया गया है भारत में। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने विश्व का पहला पूर्णतः बायोडिग्रेडेबल पेन पेश किया है, जिसे क्या नाम दिया गया है? नोट पेन। पेन में एक पुनर्वर्णीकरण कागज रिफिल और गैर विषैली स्याही की सुविधा है और यह धातु, कागज या बांस के बाहरी विकल्पों में आता है। इस नवाचार का उद्देश्य क्या है? प्लास्टिक कचरे को कम करना। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि प्रति वर्ष 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट फेंक दिए जाते हैं। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया में हाल ही में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया गया है। यूएसए की बात करें तो यूएसए में हाल ही में नेवेदा में सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया गया है। जापान में हाल ही में 6G दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया है। सो फ्रेंड्स, ये आज का आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने पिछले होमवर्क शीट के प्रश्न पर। किस देश को फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबानी घोषित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। हाल ही में किसने पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया है? सो आंसर हो जाएगा नासा। हाल ही में किस भारतीय ने पहली भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रच दिया है? सो आंसर होगा गोपी थोटाकुरा। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सो आंसर हो जाएगा श्रीनिवास आर कुलकर्णी। सो चलते हैं फ्रेंड्स अपने आज के क्विज पे। सो फ्रेंड्स, ये आपको 5 प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये 5 प्रश्न कहीं ना कहीं हमने डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, सेशन में। सो आपको आज का सेशन कैसा लगा? यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।